तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक माउंटेन है मान लीजिए, और उसकी हाइट है एक्स, और हमारे पास वर्कर्स है बहुत सारे। मान लीजिए हमारे पास वर्कर्स है, ये वर्कर वन, ये वर्कर टू, ये वर्कर थ्री, ये वर्कर फोर एंड सो ऑन। हमें इस पहाड़ को तोड़ना है इन वर्कर्स की हेल्प की मदद से, और ये सारे वर्कर्स एक साथ भी काम कर सकते हैं। मतलब किसी टाइम टी पे ये चार वर्कर भी एक साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, पर एक हमें कंडीशन दी है कि मान लीजिए हमें सब हर वर्कर का दिया है कि वो 1 सेकंड में कितना, मतलब 1 यूनिट पहाड़ तोड़ने के लिए उसे कितना समय लगता है। मान लीजिए 1 यूनिट पहाड़ तोड़ने के लिए इस वर्कर को लगते हैं 10 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इसको 1 यूनिट पहाड़ तोड़ना है तो इसको लगेंगे 10 सेकंड। और अब ये जैसे जैसे वर्कर आगे आगे काम करते रहेंगे थकते भी रहेंगे, तो इसे अगली यूनिट तोड़ने के लिए लगेंगे 20 सेकंड। वैसे इसे अगली यूनिट तोड़ने के लिए लगेंगे 30 सेकंड एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे इनका टाइम बढ़ता रहेगा। मतलब कि अगर ऐसे एंड सो ऑन, और मान लीजिए इसने एक्स यूनिट पहाड़ पहाड़ तोड़ना है तो इसको लगेंगे 10 × 10⁻⁷ समझ रहे हैं ना? ये एक्स यूनिट है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि, तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? तो इससे हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए एक वर्कर है जिसका नाम है WI, और उसे एक्स यूनिट्स पहाड़ तोड़ना है, एक्स यूनिट्स पहाड़ तोड़ना है। तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा, और मान लीजिए इसका जो टाइम है वो है T(i), तो इसको लगेगा T(i) प्लस T(i*2 प्लस T(i)multiplied by 3 प्लस प्लस एंड सो ऑन T(i)multiplied by x। समझ रहे हैं ना कैसे आया ये? यहाँ से 1 यूनिट तोड़ने के लिए T(i), 2 यूनिट तोड़ सेकंड यूनिट तोड़ने के लिए 2 × T(i) एंड सो ऑन। अगर हम इसमें से Ti कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 + 3 till x। अब हम इसे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे मैथ्स के फॉर्मूले से T(i)multiplied by x, x+1/2। मतलब किसी वर्कर आई को एक्स यूनिट पहाड़ तोड़ने के लिए लगता है T(i)multiplied by x+1/2। अच्छा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास केले दिए हुए हैं बहुत सारे, और हमारे पास गधे दिए हुए हैं। तो एक गधे को एक केला खाने के लिए मान लीजिए T(i) टाइम लगता है, तो उसे दूसरा केला खाने के लिए 2Ti टाइम लगेगा, थर्ड केला खाने के लिए 3Ti लगेगा। सिमिलरली अगर कोई गधा है, अगर उसके केले खाने की स्पीड है W(i), तो उसे x केले खाने में लगेगा T(i)multiplied by x + x+1/2। ये ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे बार बार बोलने में भी और आपको समझने में भी, कि हमारे पास एक केलों का पहाड़ है जिसके मान लीजिए जिसके अंदर x यूनिट्स ऑफ केले हैं, और हमारे पास गधे दिए हैं बहुत सारे, और उन गधों का टाइम भी दिया कि उन्हें एक केला खाने में कितना टाइम लगता है। तो वैसे ही हमने एक गधे का टाइम निकाल लिया कि उसे एक्स केले खाने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, और अब हमें ये सारे के सारे केले खत्म करवाने हैं उन गधों से, और वो सारे गधे एक साथ भी खा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसकी सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? और हमें ये भी दिया है कि हमें मिनिमम से मिनिमम टाइम लेना है इन केलों को खत्म करने के लिए या फिर इस पहाड़ को तोड़ने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें तो हमारे मन में सबसे पहले ये नहीं आता कि जो भी गधा सबसे कम टाइम लेगा खाने में हम उसे बुला लेंगे और उसे 1 यूनिट खिला देंगे। समझ रहे हैं ना? कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये गधे हैं, उनका टाइम दिया है कि इसे 1 सेकंड लगता है, इसे 2 सेकंड, इसे 3 सेकंड, इसे 4 सेकंड, इसे 10 सेकंड एंड इसे 20 सेकंड। मान लीजिए हमारे पास ये सब गधों का टाइम दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? तो जो हमारा जीरोथ गधा है उसे 1 सेकंड लग रहा है, फर्स्ट गधे को सेकंड 2 सेकंड, सेकंड गधे को 3 सेकंड एंड सो ऑन। अगर हम ब्रूट फोर्स देखें, हमें सबसे कम टाइम में खत्म भी करना है, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा ये जो एक गधा है जो 1 सेकंड में केला खा जा रहा है, हम उसको सबसे पहले उठाएं और उसे केला खाने दें। समझ रहे हैं ना? इससे क्या होगा? इससे हमारे पास 1 सेकंड में 1 यूनिट केले कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बस यही करते जाएंगे हम। फिर अगली बार हम देखेंगे कि सबसे कम टाइम किसका है। अगली बार मान लीजिए अभी इसको खाने में 1 सेकंड लगा, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए इसे 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड में इसने एक केला खा लिया, पर अभी इसे सेकंड केला खाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो इसमें उसे लगेंगे मान लीजिए 2 सेकंड। तो ये नेक्स्ट अवेलेबल कब होगा? मान लीजिए 3 पे अवेलेबल होगा ना। समझे कैसे? कि अभी मान लीजिए इसने एक केला खा लिया,
अब इसे दूसरा केला खाना है तो इसे दूसरा केला खाने में 2 सेकंड लगेंगे, समझ ना कैसे, क्योंकि इसका टाइम 1 था, तो इसे दूसरा केला खाने में 2 टाइम लगेंगे। और अगर हम इसे दोबारा देखना चाहें कि दोबारा हमारे पास अवेलेबल कब होगा, तो हमारे पास 3 सेकंड बाद होगा ना, 2 केले खाने के बाद। हम्म तो मतलब हमें इसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो कितने केले खा चुका है अभी तक, और उस नेक्स्ट अवेलेबल कब होगा। क्योंकि इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वर्कर है, उसे 3 सेकंड बाद आएगा वो, तो हम उसका अगला टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना, कि वो कब अवेलेबल होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो उस टाइम तक अवेलेबल ही नहीं होगा, तो हम उसे कैसे काम पे देंगे अगर काम फ्री हो जाएगा तो। वैसे ही मान लीजिए, तो हमें इस चीज़ का भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि उसने, एक तो चीज़ हो गई कितने केले खा लिए, और हमें वो क्यों चाहिए, वही, मान लीजिए ये जो हमारा गधा था, इसने मान लीजिए 5 केले खा लिए, तो इसको 5 केले खाने में कितना टाइम लगा होगा, अगर हम वही वाला फॉर्मूले से निकालें तो। ये वाला जो फॉर्मूला था, और ये इसका टी ऑफ आई जान लीजिए, इसको 5 केले खाने हैं तो इसको कितना टाइम लगेगा, बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3 एंड दिस इज, तो उसे 15 सेकंड लगेंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि वो 6 केला भी खा ले, तो वो 6 केला कब खा कर ख़त्म करेगा, तो हमें उसके लिए 6 केले का भी पता होना चाहिए ना, कि उसे 6 केला खाना है, तो उसे 6 केला खाने में कितना टाइम लगेगा। ये हो जाएगा 21। तो मतलब अगर उसे हमें 6 केला भी खिलाना है तो हमें उसे 21 तक वेट करना पड़ेगा, इसके लिए निकालने के लिए कि अगर हम उससे चाहें कि अगर वो अगला केला भी खाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए। एक तो ये कितने केले खा लिए, दूसरा हमें ये इनिशियल टाइम कि उसे 1 केला खाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 केला खाने का टाइम। समझ गए ना कैसे, कि वही निकालने के लिए मान लीजिए मेरे को यही निकालना था, मैं एक्स एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ आई, तो मुझे टी ऑफ आई तो पता होना चाहिए ना, कि उसे 1 केला खाने में कितना टाइम लगेगा। ये तो हमने फॉर्मूले से डिड्यूस करा, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, तो उसके लिए हमें ये टी ऑफ आई भी तो पता होना चाहिए निकालने के लिए वाला टाइम। अच्छा, तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज़ हमें यही एक्स एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ आई, यही कि वो नेक्स्ट अवेलेबल कब होगा, नेक्स्ट अवेलेबल टाइम। समझ रहे हैं ना, बस हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे ब्रूट फोर्स से, कि जिसका भी सबसे कम टाइम है हम उसे बुलाते रहेंगे, जो भी सबसे पहले अवेलेबल होगा, और उसे हम काम पे लगा देंगे कि चल भाई तू अब काम चालू कर दे, या भाई तू अब काम चालू कर दे, एंड सो ऑन। तो और हमें सबसे मिनिमम भी चाहिए, और हम हर बार ये सिमुलेशन टाइप का भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो इस चीज़ को सॉर्टेड भी रखे, मिनिमम टू मैक्सिमम, और हम उसमें बार बार पुश और पॉप भी करते रहें। तो वो होता है हमारे पास मिन हीप। समझे ना कैसे, इसमें मिन, इसमें हम रियल टाइम में बार बार हम इसमें पुश भी करते रहेंगे, पॉप भी करते रहेंगे, और ये हमें अपने आप सॉर्ट करके भी दे देगा, हर टॉप एलिमेंट जो होगा हमारा हमसे छोटा ही होगा। तो हम इसमें क्या पुश करेंगे, इसके अंदर हम पुश करेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट अवेलेबल करंट टाइम एंड फाइल्स इटन। मान लीजिए हम इसके अंदर ये स्टोर करेंगे। हम्म तो हम अपने मिनीप में ये सब कुछ स्टोर कर लेंगे। इस करंट टाइम को अगर करंट टाइम ना बोल रहे, अगर हम बेस टाइम बोल दें, बेस टाइम, बेस टाइम क्या, यही 1 केले खाने का टाइम। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी यही, कि अगर हमने उसे 1 यूनिट खिला दिया, तो अगर वो दूसरी यूनिट हम लाना चाहे तो उसे अगला कितना टाइम लगेगा। अच्छा, और पाइल्स रिटर्न, कि मतलब अब तक कितनी पाइल्स खा चुका है, ताकि हम अपना नेक्स्ट अवेलेबल टाइम निकाल पाएँ। ओके, तो अभी मान लीजिए हमारे पास 5 गधे हैं, जिसका टाइम है 2, 1, 3, 1, 4, तो उनका नेक्स्ट अवेलेबल टाइम कितना होगा हर एक का। नेक्स्ट अवेलेबल टाइम यही होगा सबका। मान लीजिए उसने पहला केला खाना है, तो उसको पहला केला खाने के बाद कब फ्री होगा, उसे मतलब 1 केला खाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसे 1 केला खाने में टाइम लगेगा 1 मल्टीप्लस का बेस टाइम है मान लीजिए 2 से 2 करके उस आंसर आ गया 2। मतलब समझ रहे हैं ना, उसे 1 केला खत्म करने में 2 सेकंड लगेंगे। उसका बेस टाइम कितना पहले वाले का, वही 2। उसने पाइल्स ईटन कितनी, मतलब 1। समझ रहे हैं कैसे, कि जो हमारा ये गधा है जिसका टाइम 2 है, उसे 1 पाइल्स खाने में उसने कितनी पाइल्स खा चुकी है,
उसको एक पाइल खाने में 2 सेकंड लगे। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अगर इसको अपडेट करना चाहता तो उसका बेस टाइम तो होता 2, पाइल्स रिटर्न होती 2। अब उसे मान लीजिए 2 पाइल खा चुका है, उसे अगली पाइल खाने कब वो मतलब 2 पाइल कब खत्म करेगा वो? तो वो करेगा, मान लीजिए हम अपना वही फॉर्मूला लगाएं तो 2 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे करेगा तो मान लीजिए 6। समझ रहे हैं ना? तो उसे 2 पाइल्स खाने में 6 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा। और अगर हम देखें तो वैसे भी सही है। मान लीजिए फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए कितना रहेगा 2 * 2 दैट इज 4। तो मतलब कि दो टोटल 2 पाइल खाने में उसे 6 यूनिट्स लगेंगी। हमारा फॉर्मूला भी सही है और हम एकदम सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। अब ऐसे ही हम सारे के सारे पुश कर लेंगे इसके अंदर, हमारे मेन हीप के अंदर, और फिर हम उसे पॉप करते रहेंगे धीरे धीरे। देखेंगे कि सबसे कम टाइम किसका है, मतलब समझे ना? सबसे जल्दी अवेलेबल हमारे पास कौन से वाला गधा है, और जो सबसे जल्दी अवेलेबल होगा हम उसे दे देंगे अपना खाने को। और वैसे ही मान लीजिए हम मैक्स बना लेंगे अपना मैक्स टाइम। जैसे ही कोई गधा में एनकाउंटर होता रहेगा हम इसमें स्टोर कराते रहेंगे अपना मैक्सिमम ऑफ मैक्स टाइम कॉमा नेक्स्ट अवेलेबल। समझ रहे हैं ना क्यों? जैसे ही हमें एक गधा एनकाउंटर हुआ तो मतलब ये वाले पाइल्स हमने उसको खाने के लिए पहले ही दे दिया होगा, तो हम ये हमारा जो नेक्स्ट अवेलेबल है उतना टाइम तो उसे लगेगा ही, तो इसे वो हम अपने मैक्स टाइम में स्टोर करा लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई थी हमारी अप्रोच 1। पर अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। हम बार बार उसमें से पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं ना? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और हमारे पास कंस्ट्रेंट भी दिए हुए हैं कि जो हमारी मैक्सिमम हाइट हो सकती है माउंटेन की वो हो सकती है 1/5, और जो हमारा मिनिमम टाइम हो सकता है किसी भी वर्कर का या फिर गधे की खाने की स्पीड वो है 1 यूनिट। तो चलिए हमारी अप्रोच 2 पे चलते हैं। अप्रोच 2। तो हम अभी अपनी करंट अप्रोच में क्या कर रहे थे कि हम हर एक गधे के लिए टाइम निकाल लेते हैं कि हर एक गधे को खाने को देते रहेंगे, और उससे हम पता लगा लेंगे कि सबसे जल्दी मतलब कि सबसे लेट तक हम कहाँ तक जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना कैसे? कि जो भी गधा सबसे जल्दी खाता है हम उसे दे देंगे ताकि हम मिनिमम टाइम में अपना खत्म कर पाएँ। अगर हम इसे ऐसे सोचें कि मान लीजिए एक यही पाइल्स ऑफ बनाना है हमारे पास, और यही हमारे पास मान लीजिए 5 गधे हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि इन पाँचों गधों को हमने जो पिछले आंसर निकाला था उसमें 50 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा था खत्म करने में, इस 50 यूनिट्स ऑफ टाइम मतलब कि इस पूरा केले के पहाड़ को खाने के लिए इन गधों को 50 यूनिट्स लग रहे थे। ठीक है? तो अगर इनको 50 यूनिट लग रहे थे तो क्या ये 100 यूनिट्स में खा पाएंगे इन केलों को? बिल्कुल। अगर 50 यूनिट में खा लिया तो 100 में भी खा ही पाएंगे। अच्छा, तो क्या ये 200 यूनिट्स में भी खा पाएंगे? अगर मान लीजिए इन गधों को खाने में 50 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा था इन सभी केलों को, और मैंने बोलूँ जब तुम्हारे पास 200 यूनिट्स ऑफ टाइम है तो ये खा नहीं पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल खा पाएंगे। तो अगर वैसे ही मैं बोलूँ, क्या ये 25 यूनिट्स ऑफ टाइम में खा पाएंगे? नहीं, नहीं खा पाएंगे। कहेंगे हम सबको अगर हम अपनी फास्टेस्ट भी खाएं तब भी हमें 50 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, और आप चाहते हैं कि ये 25 यूनिट में खा लें। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या ये 10 यूनिट में खा पाएंगे? जब 25 में ही नहीं खा पाते तो 10 में कैसे खाएंगे? तो देखा, कहीं से ये थोड़ा थोड़ा बाइनरी सर्च का हिंट सा नहीं मिल रहा कि अगर वो 100 यूनिट में मतलब 50 यूनिट में खा सकते हैं तो 100 में भी खा लेंगे, 200 में भी खा लेंगे। तो मैं अपना आंसर थोड़ा नीचे की जाके चेक करूँ, और अगर वो 25 यूनिट्स में नहीं खा पा रहे तो मैं अपना आंसर थोड़ा ऊपर की तरफ जाके चेक करूँ। समझ रहे हैं ना? कि मैं अब एक रेंज बना ली है मैंने आंसर्स की। रेंज बना ली मैंने आंसर की। एक लो है मेरा और एक मेरा हाई है। वही मान लीजिए मेरा लो ये 10 है और ये है हाई 200। तो वही मैं अपना चेक करता रहूँगा। क्या मैं वही मैं निकाल गए कि क्या मैं इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में खा सकता हूँ? अगर खा सकता हूँ तो बहुत बढ़िया, मैं इसे स्टोर करा लूँगा और अपने हाई को कम कर दूँगा। समझ रहे हैं ना? कि मैं 100 में खा पा रहा हूँ तो मैं 110 में भी खा पाऊँगा, 120 में भी खा पाऊँगा, 130 में भी खा पाऊँगा। तो मैं अपने लेफ्ट में आंसर ढूँढने की कोशिश करूँगा तब छोटा। और वैसे मान लीजिए मेरा लो होता भी 30 मतलब मिड होता 30। अगर मैं 30 में ही नहीं खा पा रहा तो मैं 10 में कैसे खाऊँगा? तो इधर भी सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मैं इधर जाके सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, तो जो ये हमारी टेक्नीक होती है, ये होती है हमारी बाइनरी सर्च ऑन आंसर। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं कि क्या ये 200 यूनिट्स में खा सकता है, 50 यूनिट्स में खा सकता है, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये इतनी यूनिट में खा पाएगा। अगर खा पाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं खा पाएगा तो मैं कुछ और काम करूँगा।
समझ रहे हैं? पहले हमने डायरेक्ट टाइम निकाला कि हम ये टाइम निकाल कैसे सकते हैं, और फिर बाद में हमने क्या करा, बाद में हमने टाइम पहले ही गेस कर लिया कि क्या इतने में खा पाएगा, अगर खा पाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, वरना हम कुछ और करेंगे, और नहीं खा पाएगा तो भी कुछ करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बाइनिसल चोन आंसर। अब मान लीजिए, पर हमसे करेंगे कैसे? मान लीजिए अभी मैंने बाइनरी सर्च से अपना आंसर मतलब कोई वैल्यू निकाल ली टी, कि क्या ये टी यूनिट्स में खा सकता है। तो मतलब अब हमारे इस वाले गधे के पास भी टी यूनिट्स है, इस वाले गधे के पास भी टी यूनिट्स है हमें, इस वाले गधे के पास भी टी यूनिट्स है हमें, इस वाले गधे के पास भी टी यूनिट्स ऑफ टाइम, और इस वाले गधे के पास भी टी यूनिट्स ऑफ टाइम है। अच्छा, तो अब हमें निकालना है कि इस टी यूनिट्स ऑफ टाइम में ये गधा कितने केले खा सकता है। समझ रहे हैं ना? कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक गधा है जो 1 सेकंड की स्पीड से खाता है, तो अभी उसे मान लीजिए 1 सेकंड लगा, फिर अगली बार वो 2 सेकंड में दूसरा केला खाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केला खाने में उसे 3 सेकंड लगेंगे, फोर्थ केला खाने में उसे 4 सेकंड लगेंगे, और अगर उनका टोटल निकाले तो 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में टोटल 4 केले खा पाएगा अगर वो 1 की स्पीड से खा रहा है तो। वैसे ही अगर मान लीजिए वो 2 की स्पीड से खाता, तो वो पहला केला खाता 2 यूनिट्स ऑफ टाइम में, अगला खाता 4 यूनिट्स ऑफ टाइम में, अगला खाता 6 यूनिट्स ऑफ टाइम में, इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल 12, मतलब 12 तो नहीं खा सकता, तो मतलब हम इसके ऊपर वाला ले लेंगे, दैट इज 2 and 4, 6, मतलब वो 10 सेकंड में सिर्फ 2 ही केले खा पाएगा। अच्छा, और अगर हम अपना वही फॉर्मूला देखें, वो क्या था? वो था हमारा टी ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स प्लस 1/2। पहले हमें ये टी ऑफ आई और एक्स दिया होता था कि हमारे पास बेस टाइम है और हमें पता है कि वो कितने केले खाएगा, तो हम यहाँ से अपना टाइम निकाल लेते थे कि उसे खाने में कितना टाइम लगेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास टाइम हमें गिवन है, और हमें बेस टाइम भी गिवन है, और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए कि वो एक्स कितने, मतलब कि इस करंट टाइम टी में कितने केले खा पाएगा अगर वो टी ऑफ आई स्पीड से खाता है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये टी ऑफ आई एक्स, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू टी। यहाँ से अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक बना लें तो क्या होगा? डायरेक्ट लिखने की जगह भी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने इस एक्स को अंदर भेज दिया, और यहाँ से ये हो जाएगा 2t/t ऑफ आई। समझ रहे हैं ना? अब मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2t/ti को इधर लिया हूँ, तो ये हो जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इनको सोल्व करने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ से एक्स की हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का प्लस माइनस अंडरस्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम यहाँ पे a देखें, अगर हम इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा a क्या है? a की वैल्यू अभी करंटली हमारी 1, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा? ये 2t/t ऑफ आई का स्क्वायर माइनस, सॉरी b तो हमारा ये वाला होगा ना, तो b हो जाएगा हमारा 1। समझ रहे हैं ना? -4, a की वैल्यू है हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2t/ti अपॉन में 2, a की वैल्यू है 1। अगर हम इसे सोल्व करें तो माइनस का 1 प्लस माइनस 8t/ti प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसके अब दो रूट्स होंगे, माइनस का 1 प्लस 8t अपॉन में ti प्लस 1 अपॉन में 2, एंड माइनस का 1 माइनस का 8t प्लस 1 अपॉन ti प्लस 1। अब देखें तो ये वाला रूट तो नेगेटिव हो गया, पर जो हमारा रूट है एक्स, तो वो हमें क्या बता रहा है कि कितने केले खाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई डंकी नेगेटिव केले खा लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब ये वाला हमारा रूट वैलिड नहीं होगा, पर ये वाला जो रूट है हमारा, ये वैलिड हो सकता है। कैसे? अगर हम इसका फ्लोर लें तो वो -1 प्लस 1 होकर 0 हो सकता है, मतलब कि वो एट मैक्स 0 केले तो खा ही सकता है ना। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ हमारे पॉजिटिव आंसर भी आ जाएगा, और वो जो आंसर आएगा अगर हम उसे इसमें रखें टी ऑफ आई एक्स एक्स प्लस 1 में, तो वो हमेशा इस लेस देन और इक्वल टू टी होगा, क्योंकि जो एक्स है वो इसका रूट है और हमने इसका फ्लोर ले लिया है। मान लीजिए जो हमारा एग्जांपल था अभी 10 सेकंड और 2 केले वाला, तो उसे ऐसे, तो उसे केले खाने में ये लग रहा था 3 केले खाने होते तो उसे 12 सेकंड लगते, पर हमारे पास 10 ही सेकंड थे। तो इसके लिए हमारे पास ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग दे देगा,
और अगर हम इसका फ्लोर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 2 केले खा पाएगा इन 10 सेकंड में। अगर हम देखें तो उसे 2 केले खाने में 6 ही सेकंड लगे, तो मतलब 2 केले तो खा ही पा रहा है ना। सिमिलरली वैसे। अच्छा, ये हमने डिड्यूस कर लिया कि हम निकालेंगे कैसे कि उसने कितने केले खाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बनानाज ईटन बाई आयत डंकी। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 प्लस, मान लीजिए मैं इसका फ्लोर ले लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसका नहीं इस पूरे का फ्लोर लूँगा, और 8t/t ऑफ आई प्लस 1/2। ये इतने केले खा लेगा हमारा टोटल डंकी। अगर हमारे पास टी टाइम है, मतलब उसे टी टाइम दिया हुआ है कि उसे बस टी टाइम है तो कितने केले खा सकता है इस टी टाइम में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक अपना फंक्शन लिख लूँगा जो चेक करके बताएगा कि मुझे सारे गधे मिलके इस टी टाइम में कितने केले खा पाएंगे। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए अभी सभी गधों ने मिलके हमारे 20 केले खा लिए इस टी टाइम में, पर मतलब लेकिन हमें मान लीजिए खिलाने थे सिर्फ 12 केले। समझ रहे ना, कि मतलब कि इस टी टाइम में हमारे जो सारे गधे उन्होंने मिलके 20 केले खा लिए, पर उन्हें खाने थे सिर्फ 12। अच्छा, तो मतलब कि अगर वो 20 केले खा सकते तो 12 भी खा ही सकते, मतलब ये वाला टी हमारा वैलिड है। समझ रहे ना। और अगर हमारा ये वाला टी वैलिड है तो हम अपने लेफ्ट में जाके देखेंगे, मतलब समझ रहे ना कैसे। मान लीजिए लो है मेरा, ये है मेरा हाई, और ये है हमारा मिड था मान लीजिए। अभी जो मेरा मिड था वो था टी, तो मेरे मिड टाइम में उसने 20 केले खा लिए, वो उसे खाने थे 12। मतलब कि वो इतने टाइम में वो सारे केले खत्म कर सकते हैं। समझ ना, वही वाली बात हो गई है, मेरे पास टी टाइम है तो टी टाइम में वो 12 केले खा ही सकते हैं। जब वो 20 केले खा सकते हैं तो 12 भी खा ही लेंगे। तो मतलब मैं भी अपने करंट आंसर में इस मिड को स्टोर करूंगा और यहाँ पे अपने हाई को उठा के यहाँ ले आऊंगा कि क्या मैं अभी इससे कम टाइम में सारे केले खा पाऊंगा। अगर खा पाऊंगा तो बहुत बढ़िया, फिर मैं इसे दोबारा छोटा कर दूंगा। मान लीजिए अभी मेरे पास होता है टी टाइम यही, और अभी मान लीजिए मेरा जो गधे हैं वो 20 केले खा पा रहे, पर उन्हें मान लीजिए खाने थे 22 केले, तो क्या वो टी टाइम में 20 केले खा पा रहे हैं? सॉरी, 22 केले खा पा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ 20 केले खा पा रहे हैं, मतलब उनके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है सारे केले खत्म करने के लिए। तो मेरा जो लो है मुझे इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा मिड से। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि जब वो 22 केले खा ही नहीं पा रहे तो हमें उसे और टाइम देना पड़ेगा ना हमारे गधों को केले खाने के लिए। तो वही वाली बात है बस। तो बस, अब हमारी ये दो अप्रोचेस थी, आइए अभी ना कोड करके देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब तो चलिए अब इसे कोड करके भी देख लेते हैं। सबसे मान लीजिए मैं टाइप डेफ कर लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग, मतलब कि मैं लॉन्ग लॉन्ग को बार बार लॉन्ग 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 नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग को एल एल बोल दिया है। बस मेरा टाइम बचता है इसीलिए। अभी हम अप्रोच 1 कोड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अप्रोच 1। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बना लूँगा। मान लीजिए वो होगी लॉन्ग, पर ये मुझे सबसे मतलब मुझे मिनिमम वाली चाहिए ना। मैंने आपको बताया था क्यों चाहिए मैंने मिनिमम वाली, पर हमें मिनिमम वाली चाहिए, पर हमें उसमें खाली एक ही वैल्यू स्टोर थोड़ी करनी है, उसके अंदर हमें 3 वैल्यू स्टोर करनी है। तो मान लीजिए मैं पूल को एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो ये मेरा एक प्रायोरिटी क्यू बन गई जो कि एक वेक्टर को स्टोर करेगी, वो भी मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाई है मैंने। अच्छा, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, सबसे पहले मैं स्टोर करूँगा नेक्स्ट फ्री टाइम, कि मतलब वो अगली बार कब फ्री होगा। उसके बाद मैं स्टोर करूँगा इसके अंदर बेस टाइम। उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा पाइल्स ईटन। मान लीजिए मैं अभी आपको डंकी वाले एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। तो अब मैं हर एक वर्कर के लिए या फिर डंकी के लिए मान लीजिए मैं एग्जांपल के हिसाब से सारे की सारी इसमें स्टोर करा लूँगा। ये फॉर ऑटो ऑफ आई टी, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या स्टोर कराऊँगा, प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश। इसके अंदर पुश कर दूँगा अपना आई टी कोमा 1। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि अभी सभी के लिए अभी उन्होंने एक ही फाइल से ईट करी है, तो वो नेक्स्ट कब फ्री होंगे, आई टी टाइम पर ही होंगे। उनका जो बेस टाइम है वो भी आई टी ही है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं अपना एक आंसर बना लेता हूँ जो कि है 0, कि मतलब उन्हें 0 टाइम लगेगा खाने के लिए। और मान लीजिए मैं अपनी जो करंट हाइट है, वो जो मेरी माउंटेन की हाइट है वो मैं इसमें स्टोर करा लेता हूँ करंट हाइट में, जो मुझे बताएगी कि मेरी करंट हाइट कितनी रह गई है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, मैं कुछ करूँगा। मैं क्या करूँगा,
मैं जो सबसे इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसे अपने इसमें स्टोर करा लूँगा, पी क्यू डॉट टॉप, फिर मैं उसे पॉप कर दूँगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि मेरा मतलब कि मेरा ये वाला जो वर्कर है वो मेरे यूज़ में आ चुका है। तो पहले मैं इसका सब कुछ स्टोर करा लेता हूँ अलग से, ताकि आपको ढंग से समझ आए। लॉन्ग लॉन्ग मान लीजिए ये है मेरा। इसमें मुझे क्या पता लग रहा है कि जो मेरा मैक्स टाइम ही वर्क, मतलब कि जो मेरा मैक्सिमम टाइम है जो किसी वर्कर ने अब तक लगा चुका है वो IT ऑफ ज़ीरो में था। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसने 4 यूनिट्स तोड़ दिया, तो फिर जब तक मेरा मैं इस लूप से बाहर नहीं निकला हूँ, तो मतलब कि 4th यूनिट तोड़ने का काम उसे ही दिया होगा। तो इसमें मेरा स्टोर है कि उसने 4 यूनिट तोड़ने में कितना टाइम लगाया, ये उसका बेस टाइम होगा। ये रिड्यूस है कि वो अब तक कितने अमाउंट ऑफ पहाड़ तोड़ चुका है, या फिर वो डंकी कितने केले खा चुका है। समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, वो मेरा मैक्सिमम करंट आंसर कॉमा ये मैक्स टाइम ही वर्कड फॉर, कि उसको कितना काम, कितने समय से वो काम कर रहा है, इसका मैक्सिमम होगा। और अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो मतलब कि उसने एक हाइट और तोड़ दी होगी उस वर्कर ने, तो मैं इसको करंट हाइट को भी माइनस माइनस कर दूँगा। अब मैं आगे जाऊँगा, अगर जो मेरी करंट हाइट है और वो एक ज़ीरो हो गई, मतलब कि जो मेरा पहाड़ है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो मुझे अब और आगे वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं से ब्रेक कर दूँगा अपने लूप से। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए उसने रिड्यूस कर चुका है वो IT, मतलब कि ये अमाउंट है कि वो कितने तोड़ चुका है। मान लीजिए वो 2 यूनिट्स तोड़ चुका है, तो अगली वो यूनिट कितनी तोड़ेगा, वो होगी 3+1 करके, मतलब 3 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। और उस 3 यूनिट्स को तोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा भाई हमारा बेस यूनिट और कितनी तोड़नी है। मान लीजिए मैं अपनी निकाल लेता हूँ कि नेक्स्ट हाइट जो वो तोड़ेगा वो हो जाएगी मेरी रिड्यूस्ड +1 से। अच्छा, और जो मेरा लॉन्ग लॉन्ग नेक्स्ट टाइम आएगा, कि वो कहाँ तक वर्क करेगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा मेरा बेस टाइम मल्टीप्लाइड बाई यही जो मेरी नेक्स्ट हाइट आई है, मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट हाइट +1, और इस पूरे को बाई 2 कर देते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो हमने उसमें डिड्यूस करा था। बस ये वही है कि मान लीजिए अभी मेरा करंट वर्कर का बेस टाइम है 2, उसे जो नेक्स्ट हाइट तोड़नी है वो 3 यूनिट तोड़नी है, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, या फिर मैं इसे टोटल टाइम बोल देता हूँ, टोटल टाइम टू ब्रेक, कि उसको जो नेक्स्ट फाइल भी तोड़नी है उसे तोड़ने में अभी ज़ीरो से लेके अब तक कितना टाइम लगेगा, वो ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं, बस इसे अपने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करा लूँगा। अब उसको ये वाली फाइल भी तोड़नी थी, तो वो इस टाइम बाद फ्री होगा जाके, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल टाइम टू ब्रेक, ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट फ्री टाइम। बेस टाइम तो उसका बेस टाइम ही रहेगा। और जो मेरा पाइल सीटन है वो कितनी हो जाएगी, अब वो रिड्यूस तो अब तक कर चुका था, अब वो उसने क्या नाम था, एक और करनी है अगले स्टेप में, तो वो हो जाएगी उसकी नेक्स्ट हाइट। समझे ना, वही +1 वाला हिसाब। बस अब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मैं अपना रिटर्न आंसर कर दूंगा डायरेक्ट। इसे चला के देख लेते क्या ये चल रहा है, क्या कह रहा है ये, बेस टाइम लाइन 22 एंड 16। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये बेस टाइम को मैंने ऐसे लिखा है। अब चला के देखते हैं, और ये चल गया। और क्या ये एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल ये एक्सेप्ट भी हो गया, बहुत बढ़िया। ये थी हमारी अप्रोच 1, जो कि थी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब अपनी अप्रोच 2 देख लेते हैं, जो कि थी हमारी प्रायोरिटी क्यू वाली। तो मान लीजिए कि जो मेरा सबसे कम टाइम लगेगा, मान लीजिए लो वो होगा मेरा ज़ीरो, कि मतलब वो 0 सेकंड में ही पूरा पहाड़ तोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब हाई क्या होगा हमारा, मान लीजिए मैं अभी उसे 118 बोल देता हूँ, और जो मेरा करंट आंसर है उसे भी 118 बोल देता हूँ। आंसर मेरा क्या स्टोर करेगा, आंसर मेरा स्टोर करेगा कि उन्हें टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा तोड़ने में, जो मेरा मोस्ट ऑप्टिमाइज टाइम होगा। और हाई मैंने ऐसे ले लिया 118। और ये 118 वैलिड कैसे है,
ऐसे इससे कम में भी काम चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक ही वर्कर होता और वो भी सबसे लो होता और वो भी इसका टाइम होता मान लीजिए 1, और उसे 1 ही 5 यूनिट्स ऑफ पहाड़ तोड़ना पड़ता, तो उसे कितना टाइम लगता? तो उसे लगता 1 ही 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 ही 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो उसका बेस टाइम है बाई 2, ये टाइम लगता है उसे। और जो कि ये नियरली आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए 1 ही 15 के करीब आ जाना चाहिए ये, पर मैं एक सेफ साइड के लिए 1 ही 18 ले लेता हूँ। अच्छा, तो भाई अब मान लीजिए मेरा वाइल जब तक मेरा जो लो है वो लेस देन और इक्वल्स टू हाई है तब तक मैं कुछ करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लॉन्ग लॉन्ग मान लीजिए मिड निकाल लेता हूँ। जो मेरी मिड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। क्या आपको पता है कि मिड ऐसे क्यों निकालते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से क्यों नहीं निकालते लो प्लस हाई बाई 2 करके? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अब मान लीजिए मैं एक सॉल्व फंक्शन लिख लूँगा जो मुझे बताएगा कि क्या मैं इस टाइम में ये पूरी माउंटेन हाइट तोड़ पाऊँगा। अच्छा, कंट्रोल मान लीजिए मैं इसमें पैरामीटर्स पास कर दूँ कि मुझे ये हाइट चाहिए, मुझे ये वर्कर टाइम्स भी चाहिए होगा कि उनको कितना टाइम लग रहा है, और मान लीजिए मुझे ये वाला टाइम भी चाहिए होगा कि कितने टाइम में मुझे तोड़ना है। अगर मैं इस टाइम में तोड़ पाऊँगा तो मतलब कि मेरा आंसर हो जाएगा मिड वही वाली बात, कि अगर मैं मान लीजिए 200 यूनिट में तोड़ पा रहा हूँ तो मैं 400 में भी तोड़ पाऊँगा, 800 में भी तोड़ पाऊँगा, तो मैं उसको क्यों देखूँ राइट साइड में, तो मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा ना, मैं उसको कम करने की ट्राई करूँगा। अगर मैं कम करने की ट्राई करूँगा तो क्या करूँगा, मैं हाई को मिड -1 कर दूँगा। बहुत बढ़िया। एल्स अगर मान लीजिए मैं इस गिवन टाइम में नहीं कर पा रहा कोई काम, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अगर मान लीजिए 10 यूनिट में नहीं तोड़ पा रहा तो मैं 20 में जाके ट्राई करूँगा, 40 में जाके ट्राई करूँगा, बस एंड से ऑन करता रहूँगा। फिर वही मैं रिटर्न आंसर कर दूँगा यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं ये फंक्शन लिख लेता हूँ जो मुझे बताएगा कि क्या मैं तोड़ पाऊँगा या नहीं तोड़ पाऊँगा। और यहीं पे ना मैं इसे डायरेक्ट 1 लॉन्ग लॉन्ग से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं लॉन्ग लॉन्ग में बनाऊँगा सब कुछ। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग लॉन्ग हाइट, मान लीजिए मैंने इसे हाइट बोल दिया। अब ये मेरे पास वेक्टर ऑफ इंट, मान लीजिए ये मेरे पास टाइम हो जाएगा हर एक वर्कर का, और मान लीजिए और ये हो जाएगा मेरा लॉन्ग लॉन्ग, इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूँ जैसे मैंने वहाँ पे बोर्ड पे बोला था कि क्या मैं कैपिटल टी टाइम में इसे तोड़ पाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मान लीजिए एक लॉन्ग लॉन्ग बना लेता हूँ हाइट ब्रोकन। मान लीजिए अभी ये है कि मेरे करंट टाइम में जो सारे वर्कर्स हैं वो कितनी हाइट ब्रेक कर देंगे, या फिर हाइट, इसका कुछ अच्छा नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे बोल देता हूँ हाइट कैन बी ब्रेकन इन दिस टाइम टी, मान लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर एक टाइम पर जाऊँगा, मतलब कि ये मेरे करंट वर्कर का टाइम हो गया, मैं उसके लिए निकालूंगा कि वो गिवन दिस लॉन्ग लॉन्ग मतलब कि जो कैपिटल टी टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ हाइट तोड़ पाएंगे। अच्छा, तो वो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला डिड्यूस करके कि x² माइनस एक्स प्लस जो हमारी वैल्यू थी 8t/ti, मान लीजिए मैं इसे t ऑफ i बोल देता हूँ, तो वो कैसे निकाला था हमने, तो मान लीजिए मैंने वहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग, मान लीजिए मैं इसे h बोल देता हूँ कि h अमाउंट ऑफ हाइट तोड़ पाएगा, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 स्टार टी बाई टी ऑफ आई। समझ गए ना, कि ये तो हो गया हमारा b² -4ac हो गया ये तो। अब मैंने उसका अंडर रूट निकाल लिया, अब मुझे इस पूरे को बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा हाइट। अब मैं बस इसमें जो मेरी हाइट कैन बी ब्रेकन में इसको प्लस कर लूँगा, कि मतलब कि जो मेरा जो करंट वर्कर है वो एच हाइट तोड़ सकता है इस गिवन कैपिटल टी टाइम में। ओके, और अगर तब मैं जो हाइट कैन बी ब्रोकन है इसमें सारे वर्कर्स की हाइट स्टोर करूँगा कि वो मिलके कितना तोड़ पाएंगे। अगर मान लीजिए जो मेरी हाइट कैन बी ब्रोकन है ये मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाती है हाइट के,
मतलब कि जो भी हाइट मुझे तोड़नी है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि मतलब किस गिवन टाइम में वो इस हाइट को तोड़ सकते हैं। और अगर वो इस गिवन टाइम में सारे मिलके भी नहीं तोड़ पा रहे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लोज कर दूंगा बस। उसे चला के देखते क्या ये चल रहा है। ये ऐसे बिल्कुल चल रहा है और इसे सबमिट करके देखते क्या ये एक्सेप्ट होगा। और ये एक्सेप्ट हो गया, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों सॉल्यूशन है वो पहली पहली बार में ही एक्सेप्ट हो गए। मतलब जो हमारी अप्रोचेस थी वो बिल्कुल करेक्ट थी और हमने कोड भी एकदम सही लिखा था। अगर आपको समझ नहीं आया कि हमने ऐसा क्यों करा तो आप एक बार पीछे जाके बोर्ड वाली एक्सप्लेनेशन दोबारा देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। और आपको अच्छा लगा हो, मतलब सॉल्यूशन समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।